कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे दुर्गम पहाड़ पर हैं या गहरे समंदर के बीचों बीच, जहां कोई मोबाइल टावर नहीं है, कोई केबल नहीं है, फिर भी आपके स्मार्टफोन पर फुल 5G सिग्नल आ रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार की सुबह श्रीहरिकोटा के तट से एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसने एलन मस्क से लेकर पूरी दुनिया के स्पेस दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LV-M3 ने अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसा ब्लूबर्ड छोड़ दिया है जो इंटरनेट की पूरी परिभाषा बदल देगा। यह मिशन सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, यह ग्लोबल इंटरनेट वॉर में भारत की सबसे बड़ी जीत है। आखिर क्यों अमेरिकी कंपनी ने एलन मस्क की कंपनी SpaceX को छोड़कर इसरो पर भरोसा जताया? क्या है इस ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का रहस्य और कैसे ये मिशन आपके हाथ में मौजूद एक साधारण स्मार्टफोन को एक सैटेलाइट फोन बना देगा? आज हम इसरो के इस महामिशन की एक एक बारीकी को डिकोड करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत अब अंतरिक्ष का विश्वसनीय ग्लोबल लीडर बन चुका है। इस मिशन का हीरो है भारत का अपना लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसे हम प्यार से बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। यह वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को चांद की दहलीज तक पहुंचाया था। बुधवार सुबह इसरो ने एक बार फिर अपनी सटीकता और भरोसे का लोहा मनवाया। यह मिशन NSIL है, जो कि इसरो की कमर्शियल शाखा है और अमेरिकी कंपनी AST स्पेसमोबाइल के बीच हुए एक बड़े ऐतिहासिक समझौते का परिणाम है। क्यों खास है LV-M3? आइए इसकी ताकत पर एक नजर डालते हैं। जब हम LV-M3 की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक रॉकेट की नहीं, बल्कि भारत की उस वैज्ञानिक जिद की बात कर रहे होते हैं जिसने दुनिया के एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे तोड़कर अपनी जगह बनाई है। आइए इस बाहुबली की उन ताकतों को डिकोड करते हैं जो इसे दुनिया के बाकी रॉकेटों से अलग और बेहतर बनाती है। LV-M3 को बाहुबली का खिताब यूं ही नहीं मिला। इसकी असली ताकत इसकी पेलोड ले जाने की क्षमता में छिपी है। लो अर्थ ऑर्बिट LEO। यह रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में 8000 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब है कि यह एक साथ दर्जनों छोटे सैटेलाइट्स या ब्लूबर्ड जैसे विशालकाय संचार सैटेलाइट्स को उनकी सटीक जगह पर पहुंचा सकता है। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO। अगर बात भारी संचार उपग्रहों को और ऊंचाई पर भेजने की हो तो यह 4000 किलोग्राम तक का पेलोड GTO में भेज सकता है। कल्पना कीजिए, ये क्षमता भारत को उन मिशनों के लिए आत्मनिर्भर बनाती है जिनके लिए पहले हमें यूरोप या अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था। इस रॉकेट का असली दिल है इसका CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। यह इंजन भारत की स्वदेशी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्रायोजेनिक इंजन बनाना दुनिया की सबसे कठिनतम इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस जैसे बेहद ठंडे तापमान पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। CE-20 इंजन रॉकेट के ऊपरी चरण को वह अंतिम धक्का देता है जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष की सटीक कक्षा में स्थापित करने के लिए जरूरी है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली और उन्नत क्रायोजेनिक इंजनों में गिना जाता है जो बेहद कम ईंधन में अधिकतम ऊर्जा पैदा करता है। अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी भरोसा है और इसरो का LV-M3 इस मामले में सबसे अमीर है। अब तक LV-M3 ने जितने भी मिशन किए हैं, चाहे वह चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हो या ब्रिटेन की कंपनी OneWeb के 36 की 36 सैटेलाइट्स का एक साथ लॉन्च, इसकी सफलता दर 100% ही रही है। दुनिया भर की कमर्शियल कंपनियां जैसे ST स्पेस मोबाइल अपनी अरबों डॉलर की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ऐसे रॉकेट की तलाश में रहती हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन हो। LV-M3 का जीरो फेलियर रिकॉर्ड इसे ग्लोबल मार्केट में पहली पसंद बनाता है। जैसे ही LV-M3 ने अपनी निर्धारित कक्षा में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को स्थापित किया, यह इसरो की कमर्शियल ताकत का एक नया अध्याय था। अब बात करते हैं उस पेलोड की जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है, ये LEO में तैनात होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट है। इसका एंटीना सिस्टम इतना बड़ा है कि जब ये अंतरिक्ष में पूरी तरह खुलेगा तो ये लगभग 700 स्क्वायर फीट के क्षेत्र को कवर करेगा। इतना बड़ा एंटीना इसलिए जरूरी है ताकि यह जमीन पर मौजूद आपके छोटे से स्मार्टफोन से निकलने वाले कमजोर सिग्नल को पकड़ सके। डायरेक्ट टू सेल। अभी तक हमें सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एक भारी भरकम छतरी या डिश जैसे स्टारलिंक की जरूरत होती थी, लेकिन ब्लूबर्ड तकनीक सीधे आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होगी। इसका मतलब है कि भविष्य में
नो सर्विस या नो सिग्नल जैसे शब्द इतिहास बन जाएंगे। चाहे आप हिमालय की चोटियों पर हों या प्रशांत महासागर के बीच में, आपको हाई स्पीड 5G इंटरनेट मिलता रहेगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना है जहां फाइबर ऑप्टिक्स या सेलुलर टावर लगाना नामुमकिन है। यह डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, AST स्पेस मोबाइल एक अमेरिकी कंपनी है। अमेरिका के पास स्पेस एक्स जैसा दिग्गज मौजूद है, फिर उन्होंने भारत के इसरो को क्यों चुना? पहला कारण विश्वसनीयता और लागत। इसरो ने पिछले कुछ वर्षों में यह साबित किया है कि हम कम लागत में हाई सक्सेस रेट दे सकते हैं। LVM-3 की सफलता दर ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में एक जबरदस्त भरोसा पैदा किया है। दूसरा कारण रणनीतिक साझेदारी। भारत की अंतरिक्ष नीति अब केवल शोध तक सीमित नहीं है। SIL के माध्यम से हम दुनिया के $multi-billion स्पेस मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक सुरक्षित और भरोसेमंद पार्टनर है। इससे पहले भी इसरो ने ब्रिटेन की OneWeb के दर्जन ऑन सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके अपनी कमर्शियल क्षमता दिखाई थी, लेकिन ब्लूबर्ड का यह मिशन हमें एक अलग लीग में खड़ा कर देता है। अब भारत सिर्फ छोटे सैटेलाइट्स का लॉन्चर नहीं, बल्कि भारी भरकम कमर्शियल पेलोड्स का किंग बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि एक सैटेलाइट लॉन्च से आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। इसका असर क्रांतिकारी होगा। जब भूकंप या बाढ़ आती है तो सबसे पहले मोबाइल टावर गिर जाते हैं और संपर्क टूट जाता है। ऐसी स्थिति में ब्लूबर्ड जैसे सैटेलाइट्स बिना किसी रुकावट के संपर्क बनाए रहेंगे, जिससे हजारों जानें बचाई जा सकेंगी। भारत के दूर दराज के गांवों में जहां आज भी इंटरनेट की गति धीमी है, वहां सीधे स्पेस से आने वाला हाई स्पीड डेटा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला देगा। भविष्य में आपको सिग्नल नहीं आ रहे कहकर कॉल काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तकनीक स्मार्टफोन को सीधे सैटेलाइट फोन की शक्ति दे देगी। अंतरिक्ष का मैदान अब केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि आर्थिक महाशक्ति बनने का रास्ता है। वर्तमान में वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2 से 3% है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे जल्द ही 10% तक ले जाना है। चीन अपने स्पेस प्रोग्राम पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी किफायती इंजीनियरिंग से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। AST स्पेस मोबाइल जैसी डील भारत को चीन के विकल्प के रूप में मजबूती से खड़ा करती है। LVM-3 की यह लगातार सफलता हमारे गगनयान मिशन के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। अगर हमारा रॉकेट कमर्शियल सैटेलाइट्स को इतनी सटीकता से ले जा सकता है, तो यह हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को भी सुरक्षित ले जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसरो की यह जीत हर भारतीय की जीत है। यह मिशन साबित करता है कि जब बात तकनीक, भरोसे और जज्बे की आती है तो भारत का कोई सानी नहीं है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अब अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी कर रहा है और जल्द ही यह हमारे स्मार्टफोन को उस शक्ति से जोड़ देगा जो कभी नामुमकिन लगती थी। इसरो के वैज्ञानिकों को हमारा सलाम। क्या आपको लगता है कि सैटेलाइट इंटरनेट आने के बाद जमीनी मोबाइल टावर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी? और क्या भारत भविष्य में स्पेस एक्स को पूरी तरह पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।